Hello everyone, this is Namrata Golyan, and in today's class we are going to start a new managerial function, fourth core element of management function, that is about the directing. स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको आज की पूरी क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है. स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास. लेट्स स्टार्ट द क्लास. बिफोर कम टू द पॉइंट, मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहती हूँ. आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. 3-4 सालों से जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो केस बेस्ड ज्यादा हो रहा है. इट मीन्स आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ये कंसेप्ट की बात हो रही है, कौन से फीचर की बात हो रही है, या कौन सी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, या कौन से लिमिटेशन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है. इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. आपको उस कंसेप्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे स्कोर मार्क्स कर सकते हो. पहले होता था 8 पॉइंट्स बुक में दी है, चल हम 6 पॉइंट लर्न कर जाते हैं या 5 लर्न कर जाते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. नहीं, आजकल क्या पता जो आपने 2 पॉइंट छोड़े हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो उसी कंसेप्ट से पूछा गया है और आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम देके. अपने को ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है, हमें सब कुछ करना है, बहुत अच्छे से करना है. और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन प्रोवाइड करा रही हूँ कि आजकल जो एग्जाम पैटर्न है वो इसी बेस पे आ रहा है. चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं. डायरेक्टिंग क्या होती है? हमने प्लानिंग की बात की, ऑर्गेनाइजिंग की बात की, स्टाफिंग की बात की. अब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं. प्लानिंग के अंदर हमने ये डिसाइड किया व्हाट टू डू, हमें करना क्या है. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने रिसोर्सेज अरेंज किए, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्रिएट किए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, हु विल बी सुपीरियर, हु विल बी सबऑर्डिनेट. स्टाफिंग के अंदर हम राइट पीपल हमने प्लेस किए. अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट हु मेक्स पीपल एक्चुअली परफॉर्म. जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे अकर होती है? दिस इज द रोल ऑफ डायरेक्टिंग. देखिए डायरेक्टिंग है क्या. आपने अपने गोल्स डिसाइड कर लिए, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, और इन सब के लिए आपने राइट पीपल्स को भी प्लेस कर लिया है. अब बात आती है एक्चुअल परफॉर्मेंस की. अब हमें क्या करना है? एक्चुअल परफॉर्म करना है. हमें इंस्ट्रक्शंस को इशू करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, सुपरवाइजन प्रोवाइड करानी है. ये सब जो फंक्शंस हैं वो हम कहाँ करती हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, उन्हें रूल्स रेगुलेशन सबके बारे में बताना, इट मीन्स कम्युनिकेट करना. ये सब कहाँ हैपन होता है? इट अराइव्स in directing. Directing is the process of guiding, supervising, motivating and leading employees so that they work willingly and efficiently to achieve organizational goal. एक बार दोबारा डेफिनेशन देखिए, यहीं से हमारे सामने एलिमेंट्स भी अराइज होते हैं. डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है? कंटिन्यू गाइड करना, अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड कराना. बट व्हाई? सो दैट दे वर्क विलिंगली, वो अपनी इच्छा से काम करे. फॉर व्हाट? किसके लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली. अंडरस्टूड? यहां तक आपको कोई डाउट है? अब हम बात करते हैं फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. जहां पे वर्क स्टार्ट होता है वो कौन सा फंक्शन है? दैट इज डायरेक्टिंग. जहां पे एक्चुअल वर्क परफॉर्म होता है इन ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सा फंक्शन है? दैट इज द डायरेक्टिंग. एग्जाम में इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, विच फंक्शन हाईलाइट्स द इनिशिएशन ऑफ एक्शन. आपको ऑप्शन दे देते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डायरेक्टिंग है. कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ऐसा नहीं है सुपीरियर ने एक बार अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए या एक बार सुपरविजन प्रोवाइड करा दिया, उसका काम ओवर. नहीं, उसे कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन प्रोवाइड करानी पड़ती है, कॉन्टिन्यूअस उसकी हेल्प करनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूअस उसका
जो मोरल है वो बूस्ट करना पड़ता है, कंटिन्यूस लीडरशिप प्रोवाइड करनी पड़ती है, कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शंस इशू करने पड़ते हैं. सो इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल. ऐसा नहीं है जो डायरेक्टिंग है इट विल हैपन एट ओनली टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल. इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल. अंडरस्टूड? फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियस है. इशू का जो ऑर्डर है, मोटिवेशन है या लीडरशिप है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड कराएगा ऑलवेज. ये तो है ही. सो ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं है. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अंडरस्टूड? अब हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं. इन एलिमेंट्स को हम डिटेल में इनके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. आज के क्लास में हम एलिमेंट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन को लेने वाले हैं. अंडरस्टूड? सुपरविजन क्या होती है? आपने अपने सबऑर्डिनेट को या अपने से जूनियर को इंस्ट्रक्ट किया है, गाइड किया है, उसके वर्क को मॉनिटर किया है, आपने उसके वर्क को ऑब्जर्व किया है, ये आता है सब सुपरविजन के अंडर. इट मीन्स वो आपकी सुपरविजन के अंडर वर्क कर रहा है. You are guiding, you are continuously monitoring, you are continuously observing. It means ये कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का? इट इज द सुपरविजन. सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द मोटिवेशन. इट इज द साइकोलॉजिकल फिनोमिना. वहां पे ये किया जाता है कि आप एम्प्लॉय को बूस्ट करते हो कि वो काम करे. अंडरस्टूड? एम्प्लॉय को इस टाइप से मोटिवेट किया जाता है, इस टाइप से उसको मोरल बूस्ट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वर्क करे. उसे बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, सम मॉनेटरी एंड सम नॉन मॉनेटरी. लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप मतलब ये होता है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे. अंडरस्टूड? इट मीन्स यदि आपका सुपीरियर आपको कोई बात बोल रहा है तो आप ये समझो कि वो आपके अच्छे के लिए कर रहा है. इट मीन्स आप उसकी ऑर्डर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो विदाउट क्रिटिसाइजिंग. अंडरस्टूड? आज कोई भी लीडरशिप है, आज अपनी किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी की बात करते हैं, सब में लीडर होता है और उसके फॉलोअर्स होते हैं. इट मीन्स जैसे जैसे वो वर्क करता है उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं. कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन इश्यूज इंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली रूल सबके बारे में बताया जाता है. कोई भी बात बतानी है उसे आप प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट को बताओगे. और यदि सबऑर्डिनेट को भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसे कोई बात पूछनी है तो वो अपने सुपीरियर से बेझिझक पूछ सकता है. इट मीन स्मूथ कम्युनिकेशन होना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन. ये कहना बिल्कुल बात गलत नहीं है कि प्लानिंग ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉसिबिलिटी क्रिएट की, हम ये अचीव कर सकते हैं. बट जो एक्चुअल पॉसिबिलिटीज को रिजल्ट में टर्न कहाँ किया गया? इट टर्न्स एक्चुअली इनटू डायरेक्टिंग फंक्शन. अंडरस्टूड? थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड आई होप यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. थैंक्स अगेन एंड बाय बाय.